पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, ब्रह्मचारी गण, आचार्य महानुभाव, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। वेद नित्य हैं, ये विचार हमारा चल रहा है। वेद ईश्वर ने प्रकाशित किए और ईश्वर से प्रकाशित होने के कारण वेद नित्य हैं, ऐसा स्वामी दयानंद यहाँ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में कह रहे हैं। पीछे हमने वैशेषिककार कणाद मुनि का मत देखा, गौतम मुनि का देखा। अब यहाँ स्वामी दयानंद योग दर्शन की बात लिखते हैं कि महर्षि पतंजलि योग दर्शनकार वेद को नित्य मानते हैं। उसमें प्रमाण दिया, अत्र विषये योग शास्त्रे पतंजलि मुनि अपि आह। इस विषय में महर्षि पतंजलि योग दर्शनकार कह रहे हैं, स एषः पूर्वेषामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। ईश्वर के विषय में एक ईश्वर का लक्षण दिया यहाँ योग दर्शन में। वहां 4 सूत्र हैं ईश्वर के लक्षण में और उनकी भी स्वामी दयानंद चर्चा करेंगे। तो ईश्वर को कहा स एषः, वह परमेश्वर, पूर्वेषामपि, पूर्व में जो हुए हैं, पूर्व में जो विद्वान हुए हैं, जो गुरु हुए हैं, जो ऋषि हुए हैं, उन सब का परमेश्वर गुरु है। प्रारंभ सृष्टि हुई जिस समय, ऊपर बैठिए, सृष्टि प्रारंभ हुई जिस समय, उस समय कोई अध्यापक नहीं था। अंग्रेजी में टीचर कहते हैं आप लोग, टीचर, प्रीचर और ट्यूटर, 3। टीचर पढ़ाने वाला, ट्यूटर शुल्क लेकर के पढ़ाने वाला और प्रीचर माने धार्मिक शिक्षक है जी। प्रीचर बोलते हैं, प्रीचर भी धार्मिक शिक्षक को, दूसरा शब्द भी हो सकता है। तो तीनों में से कोई नहीं था उस समय। परमेश्वर ने मनुष्य सृष्टि रच दी, ऋषियों को रचा और परमेश्वर ही उनका अध्यापक बना। उससे पहले कोई अध्यापक नहीं था। तो यहां दिया स ऐसा पूर्वेषामपि, जो पूर्व में हमारे ऋषि लोग, गुरु लोग हुए हैं, उन सब का गुरु जो था वो परमेश्वर था। और कैसा है परमेश्वर? कालेन अनवच्छेदात्। वो परमेश्वर काल के बंधन में नहीं आता, काल उसको बाधित नहीं करता। तीनों कालों में परमेश्वर बराबर बना रहता है। और परमेश्वर के लिए एक बात मैंने रखी थी, सदैव वर्तमान काल रहता है। जो 3 काल हम बोलते हैं वो हमारे लिए हैं। वर्तमान, भूत, भविष्यत जो बोलते हैं वो मनुष्यों की दृष्टि से है। परमेश्वर की दृष्टि से तो केवल और केवल वर्तमान ही है। एक उदाहरण दिया था आपको कि जैसे कोई हमसे मिलने आया हो, मिलकर के चल पड़ा, हम कक्ष में हैं और कक्ष में है तो कोई दूसरा व्यक्ति हमसे हमारे पास आया और पूछा कि वो व्यक्ति, तो हम कहेंगे वो चला गया। चला गया माने हमारे कक्ष से बाहर हुआ, हमें नहीं दिख रहा तो हम कह रहे हैं चला गया। लेकिन कोई कक्ष के बाहर है, वो ये नहीं कहेगा चला गया, वो कह रहा है ये जा रहा है। नीचे उतर गया, हम ऊपर रहते हैं मान लिया, तो उससे भी ओझल हो गया। अब तीसरा व्यक्ति ऐसे स्थान पे है बाहर कि उसको दिख रहा है, उससे पूछेंगे जा रहा है, वो कहेगा। और ज्यादा देखेंगे कोई और छत के ऊपर है, उससे पूछेंगे तो उसको भी दिखेगा कि जा रहा है। वो पीछे के व्यक्तियों के लिए तो भूत हो चुका। लेकिन जो सबसे ऊपर है, छत के ऊपर जो दिख रहा है, उसको बहुत लंबा चौड़ा एरिया, वो और ज्यादा आप देखोगे विमान आदि से, वो छत वाले से भी ओझल हो जाता है। एक विमान में बैठा हो, स्थिर विमान आजकल जैसे हैं हेलीकॉप्टर आदि, उनको दिखेगा कि जा रहा है।
तो परमेश्वर भी सबसे ऊपर है, सबके ऊपर होने से परमात्मा के लिए सदैव वर्तमान ही रहता है। सृष्टि चल रही है तो उसकी दृष्टि में चल रही है। पीछे जो गया सुबह जो बात हो रही थी, क्रिया के आरंभ से लेकर अपवर्ग पर्यंत, समाप्ति पर्यंत वर्तमान ही रहता है। तो परमेश्वर तो पता नहीं कब से इस सृष्टि को बनता बिगड़ता देख रहा है और कब तक ये रहेगी, उसके लिए तो सदैव सदैव वर्तमान ही है। तो वो परमेश्वर कहा कि कालेन अनवच्छेदात, काल के द्वारा बाधित नहीं होता वो। इसका भाष्य स्वामी दयानंद कर रहे हैं। यह पूर्वेशाम सृष्टि आदौ उत्पन्ना नाम अग्नि वायवादि आदित्य अंगिरो ब्रह्मादि नाम प्राचीना नाम अस्मदादि नाम इदानींतना नाम अग्रे भविष्यताम च सर्वेषामेष ईश्वर एव गुरु अस्ति। करें कि यह पूर्वेशाम जो पूर्व में हुए, कौन? सृष्टि के आदि में, प्रारंभ में जो उत्पन्न अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, चार ऋषि जो जिनको वेदों का, जिनके हृदय में प्रकाश हुआ, उनके नाम दिए। और इन चारों से जिसने पढ़ा वो ब्रह्मा, ब्रह्मा के चार मुख लगा रखे हैं, वो देखते हैं ये पुष्कर में मंदिर भी गए होंगे, चारों और मुंह है, तो काल्पनिक है, कल्पना है। वो ब्रह्मा के चार मुख नहीं थे, सब झूठा ढोंग पाखंड कर दिया इन लोगों ने, और केवल उदर पूर्ति के लिए, कमाई के लिए सारा ढोंग चला रखा। तो चार मुंह ब्रह्मा के जैसे ये दिखाते हैं आगे पीछे बगल में, वो नहीं थे। चार मुंह इसलिए थे कि उन्होंने चारों वेद पढ़े थे, चारों वेदों के ज्ञाता हो गए थे इन चार ऋषियों से। वो ब्रह्मा ऋषि थे एक, जैसा इन्होंने भगवान बना रखा है, क्या बोलते हैं, विष्णु महेश और ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा कहते हैं सृष्टि को बनाने वाला, वो इन्होंने कर रखा है प्रचलित, और इन्हीं को कहते हैं, टीवी में भी दिखाते हैं, झट प्रकट हो जाते हैं कमल के फूल में। और पता नहीं क्या उठपटांग वर दे देते हैं, वर भी विशेष देते हैं। तो सारा का सारा वो इन पुराणों की अनर्गल बातें, और पुराणों की जो अनर्गल बातें मानने लग गए। बड़े बड़े बुद्धिमान देखे, पीएचडी किए हुए हैं, लेक्चरर हैं, पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, विज्ञान के प्रोफेसर हैं, लेकिन तर्क बुद्धि लगाते ही नहीं, इन पुराणों की अंडवन बातों को मानने लग जाते हैं। तो वो जो ब्रह्मा हुए, अर्थात जिन्होंने इन चारों ऋषियों से चार वेद पढ़े, और प्राचीना नाम जो प्राचीन आदिकाल में हुए बहुत सारे ऋषि, अस्मदादि नाम जो हम वर्तमान में है, इदानीन तना नाम, और करें अग्रे भविष्यताम जो आगे होंगे, ऋषि महर्षि विद्वान लोग जो आगे होंगे, च सर्वेशम ऐसा ईश्वर एवं गुरु अस्ति, उन सब का गुरु जो होगा वो वास्तव में ईश्वर ही होगा। हम गुरु से पढ़ते हैं, अध्यापक हमें पढ़ाता है, हम गुरु मानते हैं उनको, लेकिन यदि ईश्वर हमें सामर्थ्य न दे समझने का, ईश्वर हमें ये बौद्धिक शक्ति न दे, हम तो वो गुरु कितना भी कोशिश करता रहे, पढ़ाता रहे, हमारे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो मूल निमित्त जो है वो परमेश्वर ही है हमारा, सबसे बड़ा गुरु यहाँ सिद्ध कर रहे हैं ईश्वर है। और गुरु की परिभाषा, गुरु को खोल रहे हैं यहाँ, परमेश्वर परक अर्थ कर रहे हैं। आजकल वो एक अर्थ करते हैं, गु माने अंधेरा और रू माने जी प्रकाश। करें गु अंधेरा और रू प्रकाश, जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए वो गुरु। कर ली व्याख्या और करते हैं। और कितने गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ ले गए, अब विवेचना करो। वर्तमान के गुरु यदि ये अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जा रहे होते तो वर्तमान में इतनी विडंबना नहीं होती। स्तर गिरता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा। आप परिवारों का देख लो, बच्चों का देख लो, गृहस्थ में देख लो, जिन्होंने नाम ले रखे हैं, पत्नी ने किसी और गुरु को अपनाया और पति ने किसी और गुरु को अपनाया, कितने प्रकाश में विचरण कर रहे हैं। वो कह रही है मैं तेरे को अपना मंत्र नहीं बताऊंगी, और वो कह रहा है मैं तेरे को अपना नहीं बताऊंगा। कहाँ प्रकाश में आ गए ये।
सारा उल्टा। मन मिलने चाहिए थे, पति पत्नी को मिलना चाहिए था, यूं हो जाते हैं, दो दिशाएं, अंधेरे में भटकते हैं फिर। तो वो गुरु नहीं। गुरु वास्तव में यहां करें गृणाति, अर्थ किया गृणाति, और उसको खोला वेद द्वारा उपदिशति सत्य अर्थान, सत्यान अर्थान स गुरु हो। करें गुरु वो है जो गृणाति, गृणाति को खोला कि वेद द्वारा उपदिशति, जो वेद के द्वारा उपदेश देता है। और कैसा उपदेश? सत्य अर्थान, सत्यान अर्थान, सत्य जो अर्थ हैं, सत्य जो बातें हैं, उनका जो उपदेश देता है वो है गुरु। और आदि गुरु हम घटाएंगे तो ईश्वर में ही घटेगा कि परमात्मा वेद के द्वारा प्रत्येक जीवात्मा को ज्ञान देता है, उपदेश देता है, तो वो गुरु हुआ। और ऐसे ही जो वर्तमान में भी यदि वेद के अनुकूल, सिद्धांत के अनुकूल हमें बातें बताता है तो वो भी गुरु है। आसाराम जैसे नहीं वो नाचता है और माताओं को क्या कहता है, मैंने बताया था आपको, यहाँ अजमेर में आया तो बहुत बड़ी भीड़ थी, गुरु पूर्णिमा, और आते ही एक दो चार तो ठुमके लगाए उन्होंने, कुछ गीत गाया, और गीत गा करके बहुत सारी माताएं भी मटकने लगी, नाचने लग गई। और नाचने लगी तो वो माताएं जब नाची है और खड़ी हो गई तो उन्होंने एक वाक्य कहा, और वाक्य क्या कहा? बिन फेरे हम तेरे। माताओं की तरफ इशारा किया उन्होंने। अब आप देखो ये गुरु हैं, कह रहे हैं ये अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाएंगे, मतलब बिना फेरे ही उसके हो रहे हैं। पति देव ने तो फेरे लिए थे, नियमबद्ध सिद्धांतबद्ध वो पति स्वीकार किए थे पत्नी ने, लेकिन ये गुरु तो ऐसे हैं बिना फेरे ही करे हम तो तेरे हैं, वर्तमान के गुरु। लेकिन गुरु वो होता है जो वेद के अनुकूल उपदेश देता है। तो यहाँ गुरु को खोला सच सर्वदा नित्य अस्ति, और वो हमेशा नित्य हो, परमेश्वर कभी विचलित नहीं होता, मतलब हटता नहीं, नित्य रहता है, वर्तमान रहता है। तत्र काल गते है अप्रचारत्वात्। क्यों वो नित्य है? क्योंकि काल गते है अप्रचारत्वात्, वो काल के बंधन में आता ही नहीं, काल उसको बाधित करता ही नहीं। हम तो बंधित हैं काल के, काल हमें बांधे बैठा है। अब 10-15 मिनट आप बंधे हुए हो यहाँ बैठने के लिए, इस शरीर में जीवात्मा फंसा है, ये भी एक पिंजरा है, जेल है, तो इसमें बंधित हैं जब तक यहाँ रहेगा। मैं बीकानेर में गया तो एक तोते को ही पिंजरे में घुसेड़ रखा, 2 बच्चे थे वैसे, एक तोता, एक शायद उसकी घरवाली होगी, ऐसा ही लग रहा था आकार से, दोनों थे। मैंने देखा, वो बड़ा कष्ट होता था मुझे। मैंने देखा भी एक तो ये पिंजरा दे दिया परमात्मा ने, इनको एक शरीर दे रखा, और दूसरा पिंजरा इसमें घुसेड़ दिया इन लोगों ने। कैसी मनुष्य की खोपड़ी है। प्रेम बहुत था, आजकल इन पति पत्नी में शायद कम प्रेम हो। उन पक्षियों में प्रेम देखा मैंने। वो तोता अपने हाथ में उठाता वो फल वल और उसको खिलाता, अपने हाथ से पकड़ लेता था वो। मैंने देखा इन पक्षियों में प्रेम है, और आज ये मनुष्यों में प्रेम घट गया। चलिए, तो ये पिंजरा है और दूसरा पिंजरा ये लोहे के पिंजरे में डाल देते हैं। तो ये काल का बंधन है हमारे साथ, हम बंधे हुए हैं। ईश्वर ऐसे नहीं बंधा। न स ईश्वरो ही अविद्यादि क्लेशई ही पाप कर्म भी तद वासनया च कदाचित युक्तो भवति। एक और सूत्र वहां योग दर्शन में उसी का स्वामी दयानंद ने यहां दे दिया। क्लेश कर्म विपाक आशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। उसका अर्थ यहाँ स्वामी जी ने दे दिया, सूत्र तो नहीं दिया। कह न स ईश्वर है, और वो ईश्वर अविद्यादि क्लेशई ही पाप कर्म भी। अविद्यादि क्लेश, अविद्यादि क्लेश आदि लगा दिया तो 4 और आ जाएंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविनिवेश, ये 5 क्लेश। और पाप कर्म आदि, पाप कर्म जो होते हैं उनके द्वारा जो वासना बनती है, हमने कोई पाप किया, हमारे अंदर एक वासना बनी, एक संस्कार बना, तो उससे भी परमेश्वर कदाचित युक्तो न भवति, उससे भी युक्त नहीं है। अर्थात ईश्वर में अविद्या आदि 5 क्लेश नहीं है, पाप वो कर्म करता नहीं, और उनके कोई संस्कार बनते ऐसा भी ईश्वर में
नहीं है, अर्थात परमेश्वर शुद्ध है, पवित्र है और पवित्र ईश्वर से इन वेदों का उत्पादन हुआ है, प्रकट हुए हैं। यस्मिन् निरतिशयम् नित्यम स्वाभाविकम ज्ञानम अस्ति। एक और सूत्र है वहां, तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम। ईश्वर का ही एक विशेष वहां दिया, कह रहे हैं कि यस्मिन, जिस ईश्वर में, निरतिशयम्, निरतिशय माने जी जिसकी सीमा ही नहीं है, इतना ज्ञान जिसको हम सीमित कर ही नहीं सकते, उसको माप ही नहीं सकते, इतना ज्यादा ज्ञान ईश्वर में है। और वो कैसा है? नित्यम स्वाभाविकम। उस परमेश्वर में वो ज्ञान नित्य है और उसका स्वाभाविक है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ चीज बनाता है, माताएं बनाती, स्वेटर बनाती देखती थी, आजकल तो नहीं बनाती ये, वो बात भी करती रहेंगी और इनका वो चलता रहता था, वो लोहे की क्या सलाई बोलते हैं, उस लाका चलती रहती, बात भी कर रही है, इधर उधर देख भी रही है, इतनी निपुण हो जाती है, अर्थात वो स्वाभाविक सी क्रिया हो गई। और किसी भी काम को आप देख सकते हैं, तो वो कह रहे हैं ये जो निरतिशयम्, जो परमेश्वर के अंदर अनंत ज्ञान है, वो उसका नित्य और स्वाभाविक है, ऐसा कोई प्रकट नहीं हुआ। ज्ञानम अस्ति तद उक्तत्वात् वेदानामपि सत्यार्थत्व नित्यत्वे वेद्ये इति। करें तद उक्तत्वात्, ऐसा जो ईश्वर है जिसके अंदर अनंत ज्ञान है, जो पवित्र है, सब क्लेशों से रहित है, जो गुरुओं का भी गुरु है, ऐसा जो ईश्वर है, उस ईश्वर के द्वारा वेदानामपि, वेदों का क्या हुआ है? उक्तत्वात्, उसके द्वारा कहे गए हैं, बनाए गए हैं वेद, इसलिए सत्यार्थत्वम, वेद जो है वो सत्य है और नित्यत्वम, वेद की नित्यता है, ऐसा हमें मानना जानना चाहिए। ये स्वामी जी ने योग दर्शन के आधार पे दिया। आगे देखिए, एवमेव स्वकीय सांख्य शास्त्रे पंचम अध्याय कपिल आचार्य अपि आह। इसी प्रकार से सांख्य के कर्ता जो महर्षि कपिल हुए हैं, उन्होंने भी 5वें अध्याय में वेद के विषय में ऐसी बात कही। निज शक्ति अभिव्यक्ते स्वतः प्रामाण्यम, सूत्र दिया। निज शक्ति, परमात्मा की जो निज शक्ति, अपनी शक्ति के से अभिव्यक्ते है, वेदों के, वेदानाम अभिव्यक्ति करेंगे, जो वेदों की अभिव्यक्ति हुई है, वो स्वतः प्रामाण्यम, उन वेदों का स्वतः प्रमाण है। एक स्वतः प्रमाण होता है, एक परतः प्रमाण होता है। स्वतः प्रमाण माने अपने आप प्रमाणित चीज हो जाती है, और परतः प्रमाण माने किसी दूसरे की सहायता से वो प्रमाणित होवे वस्तु। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा प्रसिद्ध हो जाता है जो व्यक्ति, उसकी बातों पे हम सरलता से विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कोई निम्न स्तर का है और वो कोई कुछ कहे तो हम सोचते हैं भी तू दूसरे से कहलवाएगा तब तेरी बात पे विश्वास करेंगे, अर्थात वो स्वतः प्रमाण नहीं हुआ, परतः प्रमाण हुआ। तो ऐसे ही यहाँ जो कह रहे हैं कि परमात्मा की निज शक्ति से इन वेदों का प्राकाट्य हुआ, उत्पन्न हुए, और वो वेद स्वतः प्रमाण है, उनकी प्रमाणिकता कोई दूसरा नहीं करेगा, वो वेद स्वयं ही अपने आप में प्रमाणिक हैं। अस्य अयम अर्थ, इसका ये अर्थ है, वेदानाम निज शक्ति अभिव्यक्ते पुरुष सहचारी प्रधान सामर्थ्यात् प्रकटत्वात् स्वतः प्रामाण्यम नित्यत्वे स्वीकार्य इति। वेदों का निज शक्ति अभिव्यक्ति है, परमात्मा की अपनी निज शक्ति से अभिव्यक्त होने से पुरुष सहचारी प्रधान सामर्थ्यात्, पुरुष सहचारी, पुरुष के साथ, इसका अर्थ देख लेते हैं, स्वाभाविक उससे प्रकट होने, पुरुष सहचारीत्वात्, ये परमेश्वर की ही कह रहे हैं, प्रधान सामर्थ्यात्, उस परमेश्वर की प्रधान सामर्थ्यता से
प्रकटत्वात्, उस परमेश्वर से प्रकट होने से स्वतः प्रमाण्यम नित्यत्वे, इन वेदों का स्वतः प्रमाण है और नित्यता स्वीकार करनी चाहिए। इसमें और उदाहरण देंगे वेदांत शास्त्र के कि स्वतः प्रमाण कैसे होता है और परतः प्रमाण कैसे होता है। आगे आचार्य शंकर की बात रखेंगे और महर्षि दयानंद की उदारता देखिए। आचार्य शंकर को कितना सम्मान दिया है। यहाँ हम बहुत सारी बातें आचार्य शंकर के विषय में कहते रहते हैं, निंदा भी करते हैं उनके भाष्य को लेकर के। ठीक है, उन्होंने जो लिखा है एक मत चल पड़ा और स्वामी दयानंद ने खंडन भी बहुत किया है, लेकिन जहां सत्य बात मिली है ऋषि दयानंद ने उनकी सत्य बात को स्वीकार भी किया है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो प्राय करके व्यक्ति जिससे थोड़ा सा खिन्न रहता है उसकी बात कभी सुनना और देखना नहीं चाहता। आचार्य शंकर बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी विद्वत्ता में मंत्री जी प्राय करके कहा करते, उनकी विद्वत्ता में कोई कमी नहीं थी। बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और तपस्वी भी हुए, ईश्वर भक्त भी हुए हैं। सामान्य तो थे नहीं जो बचपन में ही घर छोड़ देवे, सन्यास की तरफ प्रवृत्त हो, जिसको संसार से वैराग्य हो गया हो, विद्या के प्रति जिसका लगाव हो गया हो, सामान्य संस्कार युक्त नहीं थे, बहुत बड़े संस्कारी व्यक्ति थे। और उनका प्रसिद्ध वाक्य इन माताओं के विषय में बोलते हैं, वो क्या है, वो शंकर ने क्या कहा, वो कहते हैं नरकस्य द्वारम किम, नरक का द्वार क्या है। उत्तर क्या दिया, ये बैठी माताएं, उन्होंने लिख दिया नारी। और हमारे मंत्री जी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं, उन्होंने गलत नहीं लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा है। नरक का द्वार कौन है, नारी। यदि किसी कॉलेज में जाकर के मैंने कह दिया तो सैंडल फेंक देंगे ये बहनें। ये कह दें कि चलो बहनों आपको कि महिलाओं के कॉलेज में चले जाएं, आपको उपदेश देते हैं, व्याख्यान देते हैं, और दो चार ऐसे उदाहरण दे देवे कि शंकर ने ये कहा कि नरक का द्वार कौन, नरकस्य द्वारम नारी। और एक आध प्रमाण ले आए, तुलसी ने कहा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। बहनों तुम तो केवल तुमको पीटते रहे तो ठीक चलोगी, नहीं पीटा तो। एक आध और ले आए, कबीर जी ने कहा, वो कहते हैं नारी की छाया पड़त अंधा हो तो भुजंग, उस नर की क्या गति जो नित रहे नारी के संग। यहां भी उनकी निंदा कर दी। तो ऐसी जो बातें आ रही हैं, हमारे उपदेशक लोग बोलते रहते हैं, तो यदि माताओं में ये बातें कहने लग जाएं तो नाराज हो जाएंगी, और है भी नाराज होने की बात, इतनी निम्न नहीं है। और ये जो वाक्य लिखा मंत्री जी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं, कह रहे हैं कि नरकस्य द्वारम किम, तो नारी लिखा उन्होंने, वो इसलिए लिखा क्योंकि वो साधक थे। शंकराचार्य ब्रह्मचारी थे, साधक थे, ईश्वर भक्त थे, साधना करते थे। और जो भी साधक है, ब्रह्मचारी है, उनके लिए बिल्कुल ठीक है, वो नरक का द्वार सिद्ध होगा। यदि इन्हीं में से कोई साधिका हो, कोई साधना करती हो, ब्रह्मचारिणी हो, और उनसे पूछा जाए, शंकराचार्य की जगह कोई स्त्री होती और उनसे पूछते नरकस्य द्वारम किम, पुरुष आ जाता। नरक का द्वार पुरुष है, ऐसी स्थिति में बिल्कुल वो नरक का द्वार मनुष्य होगा, पुरुष होगा। तो बहुत अच्छी बात लिखी। तो यहाँ आचार्य शंकर की स्वामी दयानंद उनका प्रमाण दे रहे हैं, तो उनकी इज्जत सम्मान कर रहे हैं ऋषि दयानंद। अस्मिन विषय समय हो गया, कल करेंगे, आज इतना ही। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।